बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लॉन्गर टर्म की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनीज में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिएगा जरूर। इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो से फायदा होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पर, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है, फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स का मैंने ये जो सेक्शन ओपन किया हुआ है, यहाँ पे कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं क्वार्टर एंड पे, ईयर एंड पे, हाफ ईयर एंड पे। तो इनका पर्पस ये होता है कि जितने भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं वो इनको देखें, इनकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखें और उससे जजमेंट करें कि फ्यूचर में ये कंपनी आया कि उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी साबित हो सकती है या नहीं हो सकती। तो मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने जजमेंट करनी है लॉन्गर टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैंने दो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों के सामने ओपन की हुई है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके मैंने ये ओपन की थी। ये आप लोग देख सकते हैं, एक पावर सीमेंट है और एक ये एंग्रो फर्टिलाइजर है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले इसकी फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ चलते हैं, यहां से एक जजमेंट करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन में कंपनी के सबसे पहले एसेट्स देख लेते हैं, असासे देख लेते हैं, फिर उसके बाद एंग्रो फर्टिलाइजर के देखते हैं कि उसके कितने असासे हैं। तो अगर एसेट्स की बात की जाए तो टोटल एसेट्स हैं पावर सीमेंट के पास 44 बिलियन के। यहां नीचे आप लोग देख सकते हैं टोटल एसेट्स में आ रहा है 44 बिलियन। और अगर एंग्रो फर्टिलाइजर की बात की जाए तो इसके जो टोटल एसेट्स आ रहे हैं इसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे वो देख लेते हैं, वो है 124 बिलियन के। इट्स मीन के 2 to 3 टाइम्स जो एंग्रो फर्टिलाइजर के एसेट्स हैं वो ज्यादा है पावर सीमेंट से। इट्स मीन के साइज वाइज कौन सी कंपनी बड़ी है? एंग्रो फर्टिलाइजर। यहां से आप लोगों ने एक जजमेंट करनी है कि जो एंग्रो फर्टिलाइजर है उसके पास काफी ज्यादा एसेट्स हैं जिससे वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है और प्रोडक्शन के बाद जो उसके अल्टीमेटली इसकी सेल्स एज कंपेयर टू पावर सीमेंट के ज्यादा हो सकती है। अब ये सीमेंट सेक्टर की कंपनी है पावर सीमेंट, अगर पावर सीमेंट की सेक्टर की कंपनीज के साथ भी आप लोग कंपैरिजन करना है, इसी तरह से सेम आप लोगों ने करना है। इसी तरह एंग्रो फर्टिलाइजर की जो आप लोगों ने जिस सेक्टर में है उस सेक्टर से भी कंपैरिजन करना है, तो सेम इसी तरह आप लोगों ने आपस में सेक्टर की कंपनीज का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहां से एक जजमेंट आ रही है कि एंग्रो फर्टिलाइजर जो है वो पावर सीमेंट से ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स बड़ी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 124 बिलियन और 44 बिलियन, यहां से एक जजमेंट आई। फिर उसके बाद आप लोगों ने जल्दी से जानना है कंपनीज की, जो मैं गेयरिंग रेशियो आप लोगों को बताता होता हूं कि गेयरिंग रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यहां से आप लोगों ने जजमेंट करनी है कि गोइंग कंसर्न के इश्यू आया कि कंपनी को है फ्यूचर में या नहीं फेस कर सकती। तो आप लोग देख सकते हैं पावर सीमेंट की भी अगर बात की जाए, इसकी भी गेयरिंग रेशियो यानी कि डेट टू इक्विटी की रेशियो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। जिस कंपनी की गेयरिंग रेशियो ज्यादा होगी तो इट्स मीन के उस कंपनी को फ्यूचर में सर्वाइवल के प्रॉब्लम्स ज्यादा हो सकते हैं। अगर एंग्रो की गेयरिंग रेशियो ज्यादा है और पावर सीमेंट की गेयरिंग रेशियो कम है तो इट्स मीन के पावर सीमेंट लेस रिस्की है एज कंपेयर टू एंग्रो फर्टिलाइजर के। अगर इसी तरह से ही एंग्रो फर्टिलाइजर की गेयरिंग रेशियो कम है और पावर सीमेंट की ज्यादा है तो एंग्रो फर्टिलाइजर कम रिस्की है। तो यहां से आप लोगों ने एक जजमेंट ले लेनी है कि फ्यूचर में कौन सी कंपनी का सर्वाइवल ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है, यानी कि गोइंग कंसर्न के इश्यूज कौन सी कंपनी को कम हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो आप लोगों ने मेन चीज जो देखनी है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो कंपनी जिसके लिए काम कर रही होती है वो प्रॉफिट्स के लिए काम कर रही होती है। यहां पे आप लोगों ने आना है कंपनी के जो प्रॉफिट और लॉस है, यहां पे आएंगे, यही कंपैरिजन हम लोग रखेंगे। आप लोगों की लेफ्ट साइड पे आ रहा है क्वार्टर एंडेड 31 मार्च। तो ये जो इस क्वार्टर का रिजल्ट है इसको देख सकते हैं कि 985 मिलियन का लॉस हुआ है इस क्वार्टर में पावर सीमेंट को। अगर एंग्रो फर्टिलाइजर की बात की जाए तो इस क्वार्टर में इसको जो प्रॉफिट हुआ है उस पर पावर सीमेंट को लॉस हो रहा था, यहां पे एंग्रो फर्टिलाइजर को प्रॉफिट हो रहा है 570 मिलियन का। तो इट्स मीन के जो एंग्रो फर्टिलाइजर है वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है और पावर सीमेंट लॉस जनरेट कर रहा है। ईपीएस नहीं है, इसका लॉस पर शेयर है पावर सीमेंट का, एंग्रो फर्टिलाइजर का अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस है। इट्स मीन के जो एंग्रो फर्टिलाइजर है उसकी पोजीशन ज्यादा अच्छी लग रही है और फ्यूचर में वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है एज कंपेयर टू पावर सीमेंट के। अगर आप लोगों ने इन दो कंपनीज में से चूज करना है, अभी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, सबसे पहले आप
लोगों ने उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्यूचर आउटलुक लिखी होती है, कंपनी की मैनेजमेंट के कमेंट्स होते हैं, वो भी लाजमी पढ़ने हैं कि दोनों के कौन से ऐसे फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लोगों को लंबे अरसे तक प्रॉफिट्स दे सकते हैं, यानी कि कौन से ऐसे नए प्रोजेक्ट्स कंपनी लगा रही है जिससे आप लोगों को लग रहा है कि प्रॉफिट्स कंपनी के इंक्रीज हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो आप लोगों ने सिस्टमैटिक रिस्क को जज करना है कि कौन से सेक्टर में सिस्टमैटिक रिस्क कम है, वहां पे आप लोगों ने कंपनीज को चूज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो मैं फ्यूचर में इस तरह की चीजें आप लोगों को बताता रहूंगा। तो ये ब्रीफ सी जो चीजें बता रहा हूं इससे आप लोगों की जजमेंट होगी कि किस तरह से आप लोगों ने लॉन्गर टर्म के लिए कंपनीज को चूज करना है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो जो प्रॉफिट्स हैं वो एंग्रो के ज्यादा है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया। अब प्रॉफिट्स जो कंपनी जनरेट कर रही होती है, अपने जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास इनकी ऑनरशिप होती है, उनको डिविडेंड्स पे कर रही होती है। तो ये एंग्रो, इट्स मीन कि एंग्रो फर्टिलाइजर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सकती है। उसकी रेशो कुछ भी हो सकती है, 10%, 15%, 20%, किसी भी पॉलिसी पे वो जो इसकी अपनी पॉलिसी है उसके मुताबिक ये डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर्स को पे कर सकती है। लेकिन अगर पावर सीमेंट की बात की जाए तो पावर सीमेंट लॉस में जा रही है और वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास इतना कमाया नहीं है उसने पैसा जो वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इट्स मीन के लॉन्गर टर्म के लिए अगर आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसा भी कमाना है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको अप्रिशिएट भी करना है, उसके लिए भी डिफरेंट वेज होते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने अपने स्टॉक की एक्चुअल प्राइस को फाइंड करना है, किस तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी है, उसके डिफरेंट वेज होते हैं। तो यहां से आप लोग जजमेंट कर सकते हैं कि कंपनी जो डिविडेंड दे सकती है वो एंग्रो फर्टिलाइजर है, और पावर सेक्टर पावर सीमेंट जो है वो लॉस में जा रहा है ऑलरेडी, वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं पे कर सकता। अगर ब्रीफली ये चीजें देखी जाए, आप लोगों ने ये करना है, इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग इन दोनों को ओपन करना। इनमें से काफी सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी, जो चेयरमैन है उसके कमेंट्स मिलेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आ रहा है। यहां से आप लोगों ने खुद जजमेंट करनी है कि आया कि पावर सीमेंट के पास कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं फ्यूचर के, या एंग्रो फर्टिलाइजर के पास कोई फ्यूचर में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे जो आप लोगों को जजमेंट में आसानी होगी ये कमेंट्स पढ़ने के बाद कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ये आप लोग देख सकते हैं कि नियर टर्म आउटलुक, यानी कि वो कुछ अरसे के आगे तक वो क्या देख रहे हैं कि कंपनी कैसा, कौन से इनके नए प्रोजेक्ट्स हैं, यहां से आप लोगों को मिल जाएगा। इसी तरह पावर सीमेंट के डायरेक्टर्स के रिव्यू आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आप लोगों के लिए जजमेंट के लिए, कि आप लोगों ने जब भी जज करना हो कि लॉन्गर टर्म के लिए किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने ये चीजें आप लोगों को ब्रीफली बताई हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मजीद चीजें आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप लोगों ने कंपनीज को पिक करना है लॉन्गर टर्म के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये ब्रीफ सी वीडियो में काफी सारी चीजें समझ आई होंगी। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग मेरी वीडियोस ऐसे ही देखते रहेंगे। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।